माँ शारदे को नमन करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और राजपाल गर्ग जी, सतीश जी, बालकिशन जी, राजेश जी, भाई साहब जितने बैठे हुए हैं, अजान जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ साहब कि अगर किसी देश में हमारे बीच में अग्रवाल समाज की नारी के पूर्व अध्यक्ष रहे भाई राकेश अग्रवाल जी, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये माइक कहाँ पे है? ये थर्ड एम्पायर की तरह काम करेंगे। मैं यही देख रहा था कि मोनिका दहलवी के लिए तो माइक। और दोस्तों हमारे बीच में मंजू बंसल जी अपनी पूरी टीम के साथ बैठी है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार अभिवादन करता हूँ जी। अभी औरों के नाम लेने तो ले लो भाई साहब। नाना विनोद भाई वो तो आपने पहले ही ले लिए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं के यहाँ से बात कहना चाहता हूँ कि कविता के निमित्त हूँ आया, सोचा ये भी करूँ, सबसे पहले आप सभी को बारंबार प्रणाम करूं। और आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं बाबूजी, आपके लिए बाबूजी, आपके कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू गया। वाह वाह वाह, और ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जो मेरी तरह है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सुन रहे। भाई साहब मेरे बारे में बता रहे थे, मेरी पत्नी चलिए 10-10 रुपए पता नहीं क्या बता रहे। इनका बच्चा स्कूल में गया, स्कूल में टीचर सबसे पूछा था भाई तुमको कौन ज्यादा प्यार करता, माँ ज्यादा प्यार करती है, पिता ज्यादा प्यार करते हैं? इनके बेटे ने बोला जी पिता ज्यादा प्यार करते हैं। कह रहे बेटे ये तुम्हें कैसे पता चला? पहले किसी और से पूछा भाई तुम्हें कौन कहता? जी मुझे तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा प्यार करती है, खाना बनाती है, लंच बना के देती है, स्कूल के लिए मुझे सजाती है, मेरे को कपड़े पहना के और यहाँ पे भेजती है स्कूल में, फिर घर पे जाता हूँ खाना खिलाती है, लोरी सुना के मुझे सुलाती है। अरे ठीक है। फिर इनके बेटे से पूछा बेटे तुम्हारे को कैसे पता कि तुम्हारे पापा सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं? कह जी पूरे दिन का नहीं पता, लेकिन रात को वो मम्मी से बार बार पूछता मुन्ना सो गया क्या? वाह वाह। तो जिस घर में ऐसे संस्कार हो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के इन सबके बीच में नरेश गर्ग जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, भाई साहब नमन करता हूँ। ये इतनी दूर से सिर्फ मुझे सुनने आए, ये भी बड़ी अच्छी सुनिएगा कि मैं बता दूं, ऐसा मैं यहीं से बताऊं, आज सबसे पहली बात तो आज महिलाएं सुन रही है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं से बता दूं जी, मैं एक प्रोग्राम में गया था, मैंने छंद सुनाए, कविता सुनाई, मुक्तक सुनाए, चुटकुले सुना दिए, पर वो एक महिला हंस के ना दे। आखिर में थक के फिर नीचे गया, मैं कहा बहन जी हर विधा अजमा ली, आप ताली क्यों नहीं बजाई? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिले। तो मैंने पूछा कि उसके भी मुंह छाव है? बोली हाँ बाबा रामदेव की थोड़ी ज्यादा कर ली थी। तो आज ये सुननी है बड़ी बात है। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सारी बहुओं ने बोला हो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। वाह वाह, बहुत तो अच्छे लोग। देख लो एक बार जरा देखिए, कविता का पूरा माहौल बन चुका। मैं बता दूं भाई साहब, राजपाल गर्ग देखिए हमारे बीच में बैठे हुए, ये वो चेहरा है, अगर यूक्रेनियो चेहरा दिखला देता ना रास्ते तो ये युद्ध होना नहीं था। पर यूक्रेन वालों के पास ये था नहीं, ये चेहरा तो इंडिया में है, तो इसलिए अब आपको मौका मिला भाई साहब, इस चेहरे को इस बार वोट देके और उस मुकाम तक पहुंचाना है। भाई साहब बस अभी जो जयकारे लगा रहे, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइट के नीचे मत बैठो। क्या है कि लाइट का रिफ्लेक्शन मेरी आंखों पे पड़ रहा है तो चौंधा सा आ रहा है। नहीं हंसने वाली बात नहीं है, किसी भी पुरुष के सर पर 2 स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। बहुत अच्छे लोग। और आपको देख के तो लग रहा है जैसे पूरे बुद्ध विहार में आते हैं।
बहुत बढ़िया। मैं बता दूं, राजपाल जी हमारे बीच में बैठे हो, राजपाल जी की बहुत अच्छी अच्छी जानकारी। मैं हमेशा कहता रहता हूँ मंचों पे, भाई साहब तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। बाबा रामदेव ने भी कहा कि ताली बजाने से हार्ट अटैक नहीं आता। मेरा एक दोस्त नहीं माना, और भाई साहब उसको आए एकदम दिक्कत हुई। मैंने राजपाल जी से बोला, राजपाल जी आपकी तो बड़ी जान पहचान है, एक बार मेरे डॉक्टर को दिखला दो। उन्होंने अपने लोकल डॉक्टर को दिखला दिया, बढ़िया वाले को, बढ़िया अच्छा सर्जन था, उसको दिखलाया, घर पे बुलवाया। दोस्त को देखा तो उसने बोला, राजपाल जी इस व्यक्ति के तो तीनों नसें ब्लॉक हैं। वैसे तो बहुत खर्चा, बहुत महंगा इलाज होगा, लेकिन राजपाल जी आप मेरे जानकार हो, तो इसका इलाज मैं 50,000 में कर दूंगा। वो 50,000, 50,000 विनोद भाई ये मरवा तो नहीं देंगे मुझे। तो राजपाल जी ने, जा भाई तू अपोलो ही जा। तो अपोलो भाई साहब उसे वहां पे हुए, अपोलो में 5 लाख रुपए जमा करवाए, और 5 लाख में जैसे ही आईसीयू से प्यार करती तो तुम्हें छोड़ क्यों दिया। और चौथी पंक्ति आप खुद बोलेंगे, लड़की ने बोला कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। ताली आप अब भी नहीं बजा रहे, मैं बता रहा हूं आपको। जो सच है वो आईना तोड़ के बोल देगा, और सही वोट चुनना दोस्तों, वो तुम्हारे घरों में भी ठेके खोल देगा। याद रखना इस बात को। हम इस व्यक्ति के लिए क्यों कर रहे हैं, मैं राजपाल गर्ग जी के लिए क्यों आया, मैं बता दूं। मैं आज पैसे नहीं लूंगा भाई, बहुत अच्छे विनोद। मैं बता दूं, मैं राजपाल गर्ग जी के लिए क्यों आया। राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई, लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। ये देखने के लिए मैं और क्या नाम है भैया आपका, मोहन मुंशी जी, मैं और मोहन मुंशी जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सब आ जाए विनोद पाल। मोहन मुंशी जी ने कुएं में झुक के नाम लिया मोहन मुंशी, तो कुएं में सब आ जाए मोहन मुंशी। तो मैंने सोचा राजपाल गर्ग जी का भी नाम लेके देखते हैं, तो मैंने झुक के नाम लिया राजपाल गर्ग जी। तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई, घबराओ मत भाई। मैंने दोबारा नाम लिया बुद्ध बिहार वाले राजपाल गर्ग जी, तो फिर कुएं में से कोई नहीं। बगल में बाबा थे, मैं बाबा को गलती होगी तो बताइए। मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। मोहन ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई मोहन मुंशी। जब मैंने राजपाल गर्ग जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई। वो बोले, बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, मोहन मुंशी का जवाब हो सकता है, राजपाल जी का कोई जवाब नहीं है। बहुत अच्छे। तो देखो राजपाल जी, जो आपने बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। तो मेरा लिफाफा तो इन तीनों से थोड़ा अलग से बनवा देना। आप बहुत अच्छा सुनिए, मैं बतला तो रहा हूँ। एक दोस्त को भाई साहब झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी होगा, केजरीवाल के किसी खानदान का, उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई साहब। जब कोई मंच पर पढ़ते हुए आता है ना, तो कई बार तो मुझे लगता है मैं केजरीवाल को थप्पड़ मार के चले जाता, लेकिन मुझे पता है कि बीजेपी का मंच है। मैं अच्छी तरीके से एक बात बोलता हूँ आपके बीच में, कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। और अगर ये मैं अपनी पहचान की 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं, और आगे से लेकर पीछे तक के सदन की किसी व्यक्ति की ताली न रह जाए, कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। वो जो ठुक ठुक नहीं करता उसका एक ही बार बहुत अच्छा है, और वो जो देश के सैनिकों का सर झुकने ही नहीं देता, कुछ भी कहो मेरा चौकीदार बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, देखिए हम कहां अटके हुए। तो देखिए आपकी आंखों का एक दृश्य दे रहा हूं, इटली के गार्डन में, आंख बंद करके सुनना भाई साहब, तब देखो बिल्कुल समझ में आएगा। इटली के गार्डन में मां सोनिया गांधी कुछ फूलों को पानी दे रही है। उन फूलों में से एक फूल, क्या बात है, जो फल फूल नहीं पा रहा है। थोड़ी सी आगे में रॉबर्ट वाड्रा महाराज कुछ कच्ची जमीनों पे अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और कोने में दिग्विजय सिंह जी कच्ची गलियों को पानी दे रहे हैं। ऐसे दृश्य में माँ अपने बेटे से क्या कह रही है, दृश्य आप समझ चुके हैं। माँ सोनिया गांधी अपने बेटे से क्या कह रही है, और दृश्य आप सब तक पहुंचेगा। गाना राम लखन फिल्म का है, मैंने कुछ शब्द इधर से उधर करे हैं, आप तक बात पहुंचे तालियां। स्वागत विनोद भाई। सुनिएगा राजपाल जी, अच्छा चलेगा सतीश जी, सुनिएगा। नहीं, बोली का ध्यान रखते रहना, जरा पैसे वैसे आगे
अच्छा ठीक है। राजपाल भक्त जी बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है, पढ़ो। हाँ ठीक है, मैं सुना। तो माँ अपने बेटे से क्या कह रही है वो सुनना भाई साहब। राम लखन फिल्म का गाना, मैंने थोड़े से शब्द बदले, माँ बोल रही है, स्वागत है। ओ राहुल बड़ा दुख दी भाषण तेरे, बड़ा दुख दी मेरी भद पिटवाई, नाक भी ये काटवाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना। अच्छा कांग्रेस वाले बैठे हुए क्या सामने? वाह, अभी की बात बता रहा हूँ। अभी राहुल गांधी जी एक जगह पे पद यात्रा करते हुए जा रहे थे, तो भीड़ में से निकल रहे थे, एक बूढ़ी औरत आई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ फेर के बोली, गेंडू वरा केंडे पिंड कोड़ो। आने से कोई नहीं रोक सकता। एक बूढ़ी माँ ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला, गेंडू वड़ा केड़े कोंडी कोड़ो। तो नीचे से एक आदमी बोला, भाई वो हिंदी में कह रही है, बेटे तुमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा समझ आप भी रहे हो, लेकिन ताली फिर भी नहीं बजा रहे इस बात से। माँ का दुख सुनना, माँ का दुख क्या है इस गाने में। तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आ। तू है पप्पू अगर मुझे होती खबर, तुझे देती जन्म कभी ना, बड़ा दुख। अच्छा दृश्यों की बात करते हैं, देखिए हम यहाँ से निकल के आते हैं, जिस जगह पर भी चलते हैं, एक दृश्य आपके बीच में देना चाहता हूँ और सुनिएगा। बातचीत हो रही है, कोई नहीं, लेकिन आप जुड़िएगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि आज भी दिल्ली और हरियाणा में, आज भी जब लड़की विदा होती है भाजी, तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग इस बात को जानते हैं। सतीश जी, कितने लोग ये बात जानते हैं कि आज भी जब दिल्ली में लड़की विदा होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? ये तो सब जानते हैं। हाँ, बस अब मेरी दुकानदारी इससे चल जाएगी। बहुत अच्छे। एक दृश्य आपको दे रहा हूं। एक लड़की का वजन 150 किलो। जिनके पास आवाज लगाइए सुन लो, 150 किलो। और लड़की का कोई सगा मामा नहीं। अब जब लड़की का कोई सगा मामा नहीं, तो पंडित जी ने बोला, जजमान भाई लेके जाओ। अब लड़की का कोई सगा मामा तो था नहीं, तो लड़की के बाप ने गली के लड़कों के नाम लिए। तो एक का नाम ऐसे ले दिया, बेटे सतीश। सतीश जी, इसमें पहले से ही सतीश था। अब सतीश तो बचपन में उसके संग स्टापुर खेलता आ रहा है। सतीश को तो पता था स्टापुर पर कूद जाती थी, स्टापुर के 100 टुकड़े कर देती थी। तो जैसी बोला, बेटे सतीश उठाइयो। सतीश एकदम, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन। डॉक्टर बोल रहा है जरा सा झुकेगा पथरी फट। अच्छा ठीक है बेटे। राजपाल पहले से ही था भाई साहब। आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो, राजपाल नाम यहीं पे ही आता है। तो जैसे ही बोला, बेटे राजपाल तू तो राजपाल तो बेचारा इतना नर्वस हो गया, यो ही भूल गया मैं आदमी है औरत हूं। तो जैसे बोला, बेटा राजपाल उठाइए, तो राजपाल, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। अब ऐसे में शादी, गांव मोहल्ले की शादी में आपने देखा होगा, सारे लोग मदद करने के लिए आ जाते। 42 किलो का बंदा पीछे से सबसे पूछता है, भाजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम। अब बेचारा पूछते पूछते लड़की के बाप तक आ गए, भाजी मेरे लायक कोई काम हो तो। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा है। लड़की बात, जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, काम कर यहाँ पे क्या करना है अंकल जी? बेटे उठाना है इसको। अंकल जी इसको उठाने में तो मैं और छुटकी ना आई हो, ये तो मुटकी है। और सामने बोला, बेटे नहीं देख, अब तूने बोल दिया, तुझे उठा लिया। तो बालकिशन जी उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर बच्चे सारे बुद्ध विहार के थे। इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाते उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करी। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा
ओए अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, पर यहाँ पे दृश्य नंबर 4, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहाँ से लेके वो बीच का चौराहा है। वो लड़की को लेके जैसे तैसे आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी बाहों से उतर के फिर मां के पास भाग के आ गई। लड़की का पापा ने चल लेके आ, मतलब यहाँ गेट तक तो लेके आ गया था, पर ज्यादा दूर नहीं कर बेटे, दोबारा से लेके आ। अब उसने उठाने की दोबारा कोशिश करी तो यहाँ पे बुद्ध विहार के बच्चों ने गाना बदल दिया। अब की बार गाना रखा उन्होंने मेरी जंग फिल्म का। जैसे ही उसने उठाया बच्चों ने बोला जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखे उसके बाद देखो उठा उसने रखी और ताली आपकी नहीं बज रही। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोली देख, ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर बोला तो लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो उसका खून सूख गया। बोला कौन सी बच्ची? कह रहा बेटे फूल सी। कह रहा तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े। तो वो पत्नी देख के और पत्नी रोके बोला आज ना बच्चे गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ। बोला क्वेश्चन में रोवे क्यों है? बोली या आज तो या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और होना। पर ऐसे में भी भाई साहब उसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को बालकिशन जी से मिलवा दियो, किसी ना किसी संस्था में तो लगवाए। आगे बढ़ा तो भाई साहब लड़की की बुआ आ गई और लड़की की बुआ उसके पैरों को पकड़ कर वही जमीन पे लेट गई। बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ना ले जाने दूं, मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ना। बोला देखियो हाथ से छूट दिए और तुझ पे गिर गई नहीं, सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो इतने में पंडित जी आए। बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, सीधा उस चौक तक पहुंच जाएंगे। बोला महामृत्युंजय जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया, उसे डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है। वो जैसे ही गेट तक पहुंचा ही मैं फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है। अच्छा लड़की की दादी वही जो 1945 में पैदा हुई वो आई, बुलाई गई, बोली भैया क्या कह रही हूँ? कह रहे भैया बुजुर्ग हो रहा था, सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती, ओ मेरी चिड़िया उड़ गई रे। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक बोलो जल्दी से दरवाजा खोल। कह अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। कह जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी अरे बोल दे, वो मजाक कर रहा वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी पे कह रहा मजाक से मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो जैसे ही लड़की को उसने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी के दोनों टायर पंचर। लड़की का बाबू निकाल कर निकाल मतलब अंकल जी वो तो ठूसी बहुत मुश्किल से है, और किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई। लड़की जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोले ना चैन की सांस क्यों ले रहा है, अभी तो बुद्ध विहार का चक्कर करके फिर घर में जाएगी तो फिर लेके आना। थैंक यू।